ब्रेकाची पश्चिमारा वशत कनी हम बात कर रहे थे कि बलूचिस्तान में कोयटा शहर में जो इलाका है डगारी, वहाँ पे एक दर्दनाक वाक़या हुआ है कि एक औरत और मर्द को जो है वो दिन दहाड़े खुलेआम कत्ल कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि गैरत के नाम पे जरगे का फैसला था इसलिए कत्ल किया गया है। लेकिन उसके बाद जो वज़ीर आला बलूचिस्तान है उन्होंने एक्शन लिया है और उन्होंने 13 मुल्जिमान को अरेस्ट भी किया है, FIR भी दर्ज की है स्टेट की तरफ से, क्योंकि वर्सा की तरफ से कोई आगे आने को तैयार नहीं था। और इसके बाद उन तमाम के तमाम को जो है वो ट्रायल किया जा रहा है। मजीद इस पे क्या होगा, क्या आज भी जिरगा के फैसले जो हैं वो इतने पावरफुल हैं कि लोगों की जानें चली जाएं? इस पे इस बारे में बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर एडवोकेट राइब बुलेदी साहब कि बलूचिस्तान बार काउंसिल के मेंबर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर, हम बात कर रहे हैं कि बलूचिस्तान के शहर कोयटा में डगारी में जो वाक़या पेश आया था उस हवाले से हम बात करते हैं कि आज के दौर में भी मतलब दुनिया इतनी तरक्की जा रही है तरक्की पर, और उसके बावजूद भी इस तरह का सलूक करना कि गैरत के नाम पे कत्लो गारत मचा देना, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। बलूचिस्तान बार कौंसिल ने पहले भी इसकी मजम्मत की है और पहले भी मैंने अपने बार कौंसिल के पॉलिसी बयान में ये कहा था कि इसकी तमाम तर जिम्मेदारी इंतजामिया की थी। इंतजामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका था इन दिनों में। अगर ये बताया जा रहा है कि ये वाक़या ईद से 2 दिन कबल की है, अगर इतना बड़ा वाक़या रूनमा हुआ था तो क्या उस इलाके में डिप्टी कमिश्नर की जिम्मेदारी नहीं थी, वहाँ की DPO की जिम्मेदारी, पुलिस ऑफिसर की जिम्मेदारी नहीं थी कि इतने 2 महीने के बाद ये वाक़या एक सोशल मीडिया के जरिए यहाँ पे मंजर आम फैलाता है, फिर हमारे वज़ीर आला साहब फौरी तौर पर एक्शन मिला जाते हैं। मैं समझता हूँ ये वज़ीर आला बलूचिस्तान की, बलूचिस्तान हुकूमत की, बलूचिस्तान की इंतजामिया की मुकम्मल तौर पर नाकामी है और इंतजामिया की नाअहली है कि जिस इलाके में कोई भी इंसानियत का जो कत्ल हो तो क्या वहाँ के इंतजामिया के इल्म में ये बातें नहीं लगी थी? उनके इल्म में यकीनन मौजूद था। जहाँ तक बात है बलूचिस्तान में जिरगा सिस्टम का, तो मेरे ख्याल में बलूचिस्तान के अंदर ये कानून मौजूद है। कोई भी ऐसा जिरगा सिस्टम जो इंसानी हकूक से मुतसादम जिरगा सिस्टम हो, चाहे इंसानियत की कत्ल करने के हवाले से कोई बात हो, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर ये कवानीन मौजूद है, बलूचिस्तान के अंदर ये कवानीन ला मौजूद है। कोई भी जिरगा मेंबर चाहे सरदार हो, चाहे कबायली चीफ हो, वो इंसानी हकूक से बरकस इंसानी हकूक के खिलाफ कोई भी ऐसा इकदाम नहीं कर सकते जिससे मावरा आइन किसी का कत्ल हो। तो ये जो इकदाम किया गया था ये मावरा आइन कत्ल था, ये मावरा कानून कत्ल था। मावरा आइन और कानून कत्ल में मैं समझता हूँ इसकी तमाम तर जो जिम्मेदारी बनती है वो इंतजामिया की बनती है। सर, लेकिन इस पे अगर ये वाक़या सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तो हम देखिए कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान में इस पे एक्शन भी लिया, FIR भी की और अपने दायरा कार को वसीव करके भी उन मुल्जिमान को हिरासत में भी लिया। तो आप नहीं देखते कि ये उनका एक कदम जो है इकदाम वो बड़ा अच्छा इकदाम था? मैं समझता हूँ कि ये तो इंतजामिया की मैं नाकामी समझता हूँ कि ये सोशल मीडिया के वायरल होने के बाद ये इकदाम क्यों उठाया गया है। ये इकदाम उसको पहले दिन उठाना चाहिए था कि ये मुमकिन नहीं है किसी इलाके में 2 बंदे कत्ल हों और सरेआम लोगों की मौजूदगी में कत्ल हों और मीडिया में, आप सोशल मीडिया में देखा बहुत सारे लोग वहाँ पे जमा हैं, वहाँ पे वीडियो बन जा रही है। तो उस इलाके की यकीनन वहाँ के SHO को, वहाँ के लेवीज ऑफिसर को, वहाँ के तहसीलदार को, AC को जरूर इसके इल्म में नॉलेज में था। तो मौजूदा मैं समझता हूँ कि ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं ये अच्छा अमल है। लोगों की गिरफ्तारी को हम मजम्मत नहीं करते हैं। जो भी इसमें मुलवस है इसकी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उसकी तहकीकात होना चाहिए। जो मुलवस है उसको यकीनन उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत की फेलियर जी। लेकिन सर, हम खवातीन के हुकूक की बात करते हैं, वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट की भी बात करते हैं, उसके बाद भी हम जो है ये इस तरह से गैरत के नाम पे कत्ल होना या गैरत के नाम पे कत्ल कर देना, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या इसकी नोयत बाकी कत्ल से अलग है या सेम है? देखिए, कत्ल तो कत्ल है। कानून में भी हमारे मुल्क के अंदर जो कवानीन मौजूद है, जो PPC है जिसे हम कहते हैं, जिसके तहत सजा दी गई है, 4 किस्म की कत्ल है। इसमें भी ये भी कत्ल के ज़मरे में आता है। तो ये इससे पहले ये कि कवानीन था कि 302 एक सेक्शन इजाफे की गई था, C का इजाफा किया गया था कि अगर सयाकारी का किसी को इल्ज़ाम हो या गैरत के नाम पे कोई कत्ल हो तो उसको सेक्शन 302C का इजाफा किया गया था। तो अब मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का कोई भी कवानीन, कोई भी आइन इस चीज की इजाजत नहीं देता है किसी को मावरा आइन कत्ल हो। हाँ, अगर किसी के खिलाफ अगर कोई एलिगेशन है, इल्जाम है, तो उसके खिलाफ और भी ट्रायल हैं, उसके खिलाफ और भी तरीके से FIR दर्ज की जाती है, उसको सजा दी जाती है। तो मेरे ख्याल में किसी को मावरा आइन कत्ल करना
ये बदकिस्मती है कि हमारे कवानीन जो कि कमजोर कवानीन है और हमारा इंतजामिया जो कि मैं समझता हूँ, फिर भी मैं ये कहूँगा कि नाकाम इंतजामिया, नाकाम इन्वेस्टिगेशन और नाकाम पुलिस कारकर्दगी की वजह से जो लोग ये इकदाम करते हैं कि अदालतों में बर वक्त सजा नहीं मिलती है। जब अदालतों में केस वक्फा एक दिन का है, अगर एफआईआर 3 महीने के बाद होगा तो यकीनन फिर अदालतें उसको सजा के करीब नहीं जाएंगे। अदालतें जब देखेंगे, इसका भी एक सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत सारे। अच्छा राइट साहब, एक चीज हमने बड़ी देखी है कि बलूचिस्तान में अगर कोई भी ऐसा कोई काम होता है, इलीगल भी होता है या कुछ भी होता है, तो उसके लिए कानून के रास्ते पे नहीं जाते बल्कि जरगा सिस्टम को ज्यादा जो है वो तरजीह दी जाती है। अगर अभी देखें कि कहा जा रहा है कि औरत भी शादीशुदा थी और मर्द भी, और ये दोनों जो है वो फिर से अपनी जिंदगी गुजारने के लिए घर से भाग गए थे, तो इस लिहाज से कानून तो ऑलरेडी है, लेकिन कानून को तरजीह ना देना और जरगा सिस्टम को तरजीह देना, इसको किस तरह से देखते, क्यों, वजह क्या है? देखिए, अगर ये पहले दिन में अगर 365B एक सेक्शन है पीपीसी के अंदर, अगर 365B में अगर ये एफआईआर दर्ज किया जाता, औरत की, शादीशुदा औरत की, किसी के साथ भाग भी गया था, तो इंतजामिया खुद से मुद्दई बन जाता, एसएचओ वहां से मुद्दई बन के उसकी कंप्लेंट में मुद्दियत में एफआईआर दर्ज हो जाती, तो दोनों को, उसमें खातून को भी सजा मिल सकती थी, उस मर्द को भी सजा मिल सकता था और ये कत्ल से बच सकते थे। तो इसके बावजूद भी इंतजामिया, क्योंकि अपने काम के लिए उनकी तरजीह नहीं है, लोगों की जान माल की तहफ़्फ़ुज़ इंतजामिया की तरजीह नहीं है, तो इस किस्म की अगर इंतजामिया नाकाम हो तो यकीनन फिर लोग कबायली मामला पे अपने मसाइल के हल करने की कोशिश करते हैं, कबायली जिरगा में ले जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक मिसाल था कलात के अंदर, तकरीबन मुझे एक साथी बता रहा था कि 70 के करीब मर्डर हुए थे 2 कबाइल में। तो अभी 30 साल के बाद एक कबायली जिरगा में ये मसला हल हुआ। तो मैंने उनसे पूछा कि इन 3 सालों के दौरान कितने लोगों को सजा हुई? कहते एक को भी सजा नहीं हुई। इसका मतलब है पुलिस अपना लेवीज अपना काम करने में नाकाम हो चुकी है। जहाँ पे इस केस को अगर ट्रायल की ले जाता, इन्वेस्टिगेशन होता, उसका चालान होता, अदालत में बर वक्त चालान पेश किया जाता, तो लोगों को सजा मिल सकती थी। तो मैं फिर भी यही कहूंगा, इनकी जिम्मेदारी जो है इंसाफ के लिए जरूरी है कि आपका बर वक्त आपके पास एफआईआर होना चाहिए, चालान होना चाहिए, आपके पास गवाह हो, आपके पास सही अच्छी तफ्तीश हो। जब आपका तफ्तीश का निज़ाम नाक़िस होगा, आपका एफआईआर दर्ज करना के निज़ाम तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं होगा, तो यकीनन फिर लोग जो है बजाय किसी अदालतों में जाने के वहाँ पे अदालतों में जाएं और 2 साल के बाद अगर वो बरी हो जाए तो फिर लोग अपना बदला लेते हैं, भाई अदालतों में से बरी हुआ इसलिए मैंने बदला लेता है। तो मैं समझता हूँ इसकी जिम्मेदारी भी जो है इंतजामिया की। अच्छा सर, बड़ी अच्छी आपने बात की है कि क्योंकि जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई की वजह, बेसिक रीज़न तो यही है कि लोग इसी वजह से भी कतराते हैं बाज़ दफ़ा के अदालतों में आने से या थानों में जाने से, कि उसकी वजह यह है कि वो इंसाफ से जो है उनकी तवक्कुआत नहीं होती कि इतनी देर से होंगे, इसलिए वो जरगा को जो है प्रेफर करते हैं कि जरगा सिस्टम हो। लेकिन सर अभी क्या इस तरह के सिस्टम होने के बाद, इतने बड़े वाक़े होने के बाद, क्या अब भी जरगा सिस्टम कायम रहेंगे, कबायली सिस्टम कायम रहेंगे, या उनमें कुछ रद्द-बदल की जाएगी, उनको चेंज किया जाएगा? कानून में नहीं जी सर, ना आइन इस चीज की इजाजत देता है, ना कानून इस चीज की इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे सीनियर एडवोकेट बलूचिस्तान बार काउंसिल के मेंबर राय बुलेदी साहब। उनसे हमने बात हमने ये की कि बलूचिस्तान के शहर क्वेटा में जगह है डगारी, वहाँ पे एक दर्दनाक वाकया हुआ था जिसकी सोशल मीडिया पे वीडियो जब वायरल हुई थी, वायरल होने के बाद जो है वो वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इस पर एक्शन लिया था, मुल्जिमान को अरेस्ट किया था और इसके बाद एफआईआर दर्ज की थी। और क्योंकि लवाइकिन की तरफ से, वर्षा की तरफ से जिनका कत्ल हुआ था मकतूल, उनके कोई भी सामने नहीं आ रहे थे, तो बलूचिस्तान हुकूमत ने पुलिस वालों की निगरानी में एफआईआर दर्ज करवाई थी और स्टेट खुद इसमें जो है इन्वॉल्व हुआ था और अरेस्ट भी इसमें किए गए थे। लेकिन बात यहाँ पे सवाल यही है, जिस तरह हमने बात की कि आखिर क्यों ये सब हुआ है, आज के दौर में भी ऐसी चीज़ें, ऐसे हालात होना, इस तरह से किसी को कत्ल कर देना, चाहे वो गैरत के नाम पे हो या किसी भी नाम पे हो, इसकी कहीं पे भी किसी तरह से भी परमिशन नहीं दी गई है। अगर कोई ऐसी एक्टिविटी करता है तो इसके लिए ऑलरेडी हमारे पास कानून मौजूद है। लेकिन जिस तरह अभी हमारी बात हुई कि लोग इन चीज़ों से कतराते हैं कि अगर हम थाने में जाएंगे, अदालतों में जाएंगे तो फिर वो डिले होते होते जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई, फिर वो सिस्टम शुरू हो जाएगा। तो लोग इस चीज़ से बचने के लिए वो अपने हाथ में जो कानून को ले लेते हैं, ये इनका गलत फैसला होता है। जिस तरह से कि इस वाक़े में किया गया कि जरगे की तरफ गए और जरगे में ऐसा फैसला देना, अब यही कहा जा रहा है, बाय रिटन नहीं था, ज़बानी कलामी कहा जाना कि दोनों को जो है वो मारा जाए और फिर इस तरह से उन दोनों को खातून और औरत मर्द को दोनों को जो है गोली मार के बेदर्दी से
कत्ल कर देना, इसको किस तरह से देखा जा रहा है। अब अदालत इस पे क्या अपना फैसला देगी, कानून इस पे क्या कहता है, शरीयत इस पे क्या कहती है। जिस तरह से कि अगर कोई ऐसा शख्स जो कि इतना क्राइम इस तरह का करता है तो उसके लिए हमारी अदालतें मौजूद हैं, हमें अदालतों में जाना चाहिए, उनसे रुजू करना चाहिए ताकि बाकी जो फैसले होंगे वहाँ से होंगे। जबकि ऐसे जरगे जो कि आइन और कानून के खिलाफ फैसला देते हैं उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, क्योंकि इनकी इसकी इजाज़त आपको जो है वो आइन भी नहीं देता, ना मुल्क का कानून देता है और ना ही शरीयत इसकी इजाज़त देती है कि अगर कोई ऐसा एक्टिविटी करता है या कुछ भी करता है तो आप उसको डायरेक्टली कत्ल कर दें। बल्कि उसके लिए आप जो है वो अदालतों में जाएंगे, अदालत अपना फैसला सुनाएगी। लेकिन हमारे माशरे में आज भी बातें तो सिर्फ की जाती है कि ख़वातीन के हुकूक की, लेकिन फिर भी आज के दौर में भी हम देखें कि वही हाल है जो कि पहले दौर में था। वही जहालत आज भी नजर आ रही है कि इसी जहालत को ख़त्म करने के लिए इतनी बड़ी कोशिशें की गई, लेकिन आज भी जहालत का मरला वही है। जैसे पहले हम देखें कि इस्लाम से कबल बेटियों को पैदा होते ही जिंदा दफना दिया जाता था, तो आज के दौर में ये चीज़ हमें नज़र आ रही है कि अगर औरत अपने लिए कोई बात करती है तो उसको इस तरह सरेआम कत्ल किया जाता है कि उसको खामोश करा दिया जाएगा। आगे क्या होगा, अदालत इस पर अपना क्या फैसला देगी, क्या रिएक्शन आएगा, मजीद कौन जो फरार है मफरूर है उनको अरेस्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। वर्षा की तरफ से लवाइकिन जो हैं इन मकतूलैन के, उनकी तरफ से ये कहना कि हमने जो है इसको ख़त्म कर दिया, माफ़ कर दें, लेकिन क्योंकि इसमें स्टेट इन्वॉल्व है इसीलिए इस एफआईआर को ऐसे ख़त्म नहीं किया जाएगा। मज़ीद इन्वॉल्व जो होगा क्या उनको भी हिरासत में लिया जाएगा। बलूचिस्तान हुकूमत ने एक्शन ले लिया, अब अदालतें इस पर क्या करती हैं। अब मुझ ज़ैनब बलूच को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।